नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक तुर्क क़यादत की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ हिमायत का इरादा। खित्ते में कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। आलमी बरादरी से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी नागुज़ीर करार दे दी। ओआईसी इजलास के कामयाब इनकाद पर तुर्क क़यादत को खिराज तहसीन। हमले के बाद अमरीका काबिल एतमाद नहीं रहा। इसराइली हमले रुकने तक जोहरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता रहेगा। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आयतुल्लाह खामनाई पर हमला बड़ा जुर्म होगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाएंगे। और हॉकी नेशंस कप फाइनल में न्यूजीलैंड का उम्दा खेल। पाकिस्तान पर 5 गोल की बढ़तरी। कौमी टीम फाइनल में अच्छा खेल पेश करने में नाकाम रही। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देखकर फैसला करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमेरिकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग रुकवाने पर उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए। रूस ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रूस ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत करता है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है। इसराइल को बारहा बता चुके हैं, ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। हमले के बाद अमेरिका काबिल एतमाद नहीं रहा। इसराइली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कभी भी यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल बंद नहीं की जाएगी। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आयतुल्लाह खामनई पर हमला बड़ा जुर्म होगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाएंगे। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का ईरानी हममनसब से राब्ता। फ्रांसीसी सदर का कहना है, ईरानी सदर ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज करने पर इत्तेफाक किया है। यकीन है जंग और बड़ी तबाही से बचने का रास्ता मौजूद है। मुस्लिम मुल्कों का इत्तेहाद नागुज़ीर हो गया है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। इसराइल खत्ते को जंग की आग में धकेलना और मस्जिद अक्सा की हुर्मत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुस्लिम मुल्कों का मकसद क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तांबुल में ओआईसी वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा, ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान के अवाम के साथ हैं। फतह ईरान की होगी। इसराइल गजा में कत्लेआम और नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हम फलस्तीनी भाइयों की मुश्किलात महसूस करते हैं। मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। वजीर खारजा इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसराइली हमले में ईरान के एक और एटमी साइंसदान शहीद। महर न्यूज के मुताबिक इस साल तबाई तेहरान पर किए गए हमले में अहलिया समेत शहीद हुए। इसराइल का ईरानी अलकुस फोर्स के 2 कमांडर्स सईद अजीदी और बहराम शहरीजारी को शहीद करने का दावा। खुरमाबाद पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत का कहना है, इसराइली हमलों में अब तक 430 ईरानी शहीद और 3500 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के तेहरान, कुम और इस्फहान पर हमले। कुम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इस्फहान में डिप्टी गवर्नर बराए सिक्योरिटी अमूर अकबर फालही का कहना है, इसराइल ने न्यूक्लियर साइट, ऑयल रिफाइनरी और कई मकामात को निशाना बनाया। हमले के बाद जौहरी मवाद के खराज की इत्तला नहीं मिली। ईरान का इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला, 27 अफराद जख्मी। इसराइली फौजी मराकज, फजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। तेल अवीव के इमारत में आग भड़क उठी। जनूबी और शुमाली इसराइल पर 30 मिसाइल दागे। तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और एलात में भी सायरन की आवाजें सुनी गईं। एक मिसाइल हाइफा में वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरा। कुछ ने वस्ती इसराइल में डेन गश के इलाके को हिट किया। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों की 18वीं लहर में लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है
ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहिरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते उस्तवार रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, भारतीय वज़ीर दाखिला का सिंताज मुआहिदा बहाल करने से इनकार। अमित शाह कहते हैं पाकिस्तान से सिंताज मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जाने वाला पानी नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले अपनाया जाता तो हमारी तारीख के बहुत सारे हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा शहबाज शरीफ पर कोई इदारा या निजाम नहीं जो उनको अहकामात दे, वो अपने फैसले आजादाना करती हैं। दोनों ऐवानों के अराकीन की तजवीज पर दरामदी सोलर पैनल्स पर टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला किया है। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुलाजमीन को एहसास दिलाएगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में इजहार ख्याल, जखीरा अंदोजों को वार्निंग, कहा ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आजम की हिदायत पर खाद और ज़राई अद्वियात पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी असम्बली की कामी कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकालने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 करने की तजवीज मंजूर की। 75,000 निकलवाने पर आशारिया 8% टैक्स लेने की तजवीज मंजूर की गई। चेयरमैन FPR ने कहा दरख्वास्त है टैक्स की शरह 1% कर दी जाए। नवीद कमर ने कहा अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज की मंजूरी नहीं दे सकते। कराची में दौरान डकैती कत्ल की वारदातें आधी हो गई। मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने की वारदातों में भी कमी आई है। स्क्रैप डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस चोरियों में कमी हुई। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा स्कूलों में मंशियात के इस्तेमाल की शिकायत हैं, किसी स्कूल की बदनामी नहीं चाहते। इंतजामिया पुलिस से ताउन करे। सिर्फ कराची से 8,000 से ज्यादा मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। अभी बड़ी मछलियों को पकड़ना है। ATC लाहौर ने 9 मई के एक मुकदमे में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। अस्करी टावर हमला समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। गवाह पेश न करने पर अदालत बरहम। DIG ऑपरेशंस और DIG प्रोसिक्यूशन ज़ाती हैसियत में तरफ। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल की गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया। खत में लिखा गया 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तौसी न की जाए, ये बहरान को मजीद गहरा करेगी। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हूँ। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मुअख्खर किया जाएगा। तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। मुल्क के 7 अजला के सेवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। NEOC का कहना है सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सिंध, KP और बलूचिस्तान में 2 और पंजाब में 1 सैंपल में पोलियो पॉजिटिव पाया गया। रवा साल मुल्क में 12 पोलियो वायरस केसेस रिपोर्ट हो चुके। रावलपिंडी में अस्पताल में जेरे इलाज 2 मरीजों में कांगो वायरस की तस्दीक। शनाख्त राशिद मुमताज और जुनेद खान के नाम से हुई। महकमा सेहत का कहना है मुतासरा मरीजों के 18 पामरी अरकान को क्वारंटाइन कर दिया गया है। रवा साल अब तक कांगो वायरस के 6 मरीज रिपोर्ट हो चुके, 1 मरीज का इंतकाल हुआ। अस्पताल बनाना ज्यादा अहम नहीं, बीमारियों की रोकथाम अहम है। हमारे वसाइल के मुकाबले में आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है मुल्क में बड़े अस्पतालों की ऑपरेशनल अफादियत मुतासर हो रही है।
70% वो मरीज बड़े अस्पतालों में आ रहे हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। अगर सर में दर्द वाला भी बड़े अस्पतालों को रुक करेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। मुहर्रम में अमनो अमान और सिक्योरिटी इक़दामात पर रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। डीजी रेंजर्स 10 मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की तमाम मकातब फिक्र के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। अमनो अमान यकीनी बनाने और बाहमी हमआहंगी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। डीजी रेंजर्स की उलमा को मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब में 1 से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज होगी। हथियारों की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज नारों पर पाबंदी होगी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। MKM माजी भूलकर मेयर और डिप्टी मेयर के पीछे पड़ी है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब कहते हैं आया चंद्रिका रोड को आलमी मेयार के मुताबिक असर नौ तामील किया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची ने बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। कराची के शहरियों को अब थाईलैंड और मलेशिया जाने की जरूरत नहीं। दुख्तर मशरिक पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। लाड़काना, लाहौर और रावलपिंडी में केक काटने की तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा शहीद मोहतरमा जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हकूक़ के लिए नाकाबिले फरामोश जदोजहद की। बिलावल भुट्टो ने कहा बीबी शहीद हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने पैगाम में कहा शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत दी, बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी अवामी हकूक़ के लिए वक्फ की। उनका विजन आज भी मशअल रहा है। जुनूबी पंजाब की गरीब बेवा देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं देहात और शहरों में गुर्बत का फर्क खत्म करना हमारा आज़म है। औरत शहर में हो या देहात में, तालीम, सेहत और रोजगार उसका हक है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 3 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सिंध में कल से कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। कराची का मौसम अबरालूद, बूंदाबांदी और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गजा पर दहशतगर्द इस्राइली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी। वहशियाना हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद हो गए, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। काबिज फौज इमदादी मराकज पर हमलों से बाज न आई। खाने की तलाश में निकले 16 फलस्तीनी काबिज फोर्सेस की दरिंदगी का निशाना बन गए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में ऑकलैंड सिटी की लगातार दूसरी नाकामी। बेनिफिका ने बेबसी की तस्वीर बना दिया। एकतरफा मुकाबले में 1-2 नहीं 6-0 से आउट क्लास किया। डी मारिया और ली एंड्रियो ने 2-2 गोल दागे। और निस्फ कुर्रार्स में आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। साइंसी जबान में इसे मौसमी गर्मा का तुलू कहा जाता है। कल से सूरज का झुकाव आहिस्ता आहिस्ता जुनूब की तरफ होगा, जिससे दिन बतदरीज छोटे और रातें तवील हो जाती हैं।